जिस्म तो हर कोई फुला लेता है वजन उठा करके, ग़िज़ाएं खा करके, कैल्शियम की गोलियां खा करके। जाहिर में तो मोटा तगड़ा तंदुरुस्त हर कोई हो जाता है। दिमाग को तंदुरुस्त रखना, अक्ल को मजबूत करना और ज़हनी तौर पर इंसान का जवान रहना, ये बड़ी चीज होती है। आपको मालूम है जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? क्यों होता है भाई? अपने जिस्म की वजह से। जिस्म में तो उससे ज्यादा बड़ा तंदुरुस्त तो हाथी होता है, अपने बड़े बड़े दांतों की वजह से। दांत तो उससे बड़े बड़े हाथी क्यों होते हैं कि अगर एक मर्तबा मारे शेर को ना तो आर से पार हो जाए, और सिर्फ एक पैर रख दे तो शेर की हड्डी पसली टूट जाए। और अगर कद की लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो उससे ज्यादा लंबा तो जिराफ होता है, ऊंट होता है। लेकिन ये सारे जानवर जंगल का राजा नहीं बन पाते हैं। जंगल का बादशाह और शहंशाह सिर्फ शेर ही होता है। क्यों? क्योंकि बाकी जो जानवर है ना वो कभी ये सोचते ही नहीं है कि हमें शेर का शिकार करना है, हमें भी शेर पे हमला करना चाहिए। वो कभी नहीं सोचते। लेकिन शेर जब किसी हाथी को देखता है, अगर वो बहुत मोटा चौड़ा तंदुरुस्त होता है, बहुत बड़े जिस्म का होता है, लेकिन अगर वो हाथी को देख लेना तो अंदर ही अंदर उसके मन में लावे फूटने लग जाते हैं। बढ़िया लंच आ रहा है मेरे लिए, जबरदस्त नाश्ता। और यही उसकी ये मानसिकता होती है, यही सोच होती है, ज़हनी तौर पर उसका मजबूत होना। यही चीज उसको जंगल का बादशाह बनाती है, राजा बनाती है। अक्सर हमने, आप लोगों ने भी देखा होगा, सयाहों ने बहुत सारे वीडियोस बना करके यूट्यूब वगैरह पे डाले हैं कि अगर जंगल के बाकी जानवर भी कभी जब हमला करने की सोच लेते हैं ना तो शेर भी उनके हमले से डर करके भागता हुआ गीदड़ की तरह नजर आता है, भीगी बिल्ली बन जाता है। कई एक वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं कि भैंसों ने जब ठान लिया कि शेर को मारना है तो भैंसों के सामने शेर कमजोर पड़ गया और उन्होंने एक लत्ती मारी और शेर फुटबॉल की तरह दूर जाकर के गिरा, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन जब उन्होंने हिम्मत की, जब ज़हनी तौर पर मजबूत हुए, उनका दिल मजबूत हुआ और उन्होंने हमला की जब ठान लिया ना तो शेर उनके लिए भीगी बिल्ली बन गया। लेकिन इंसान जब अंदर से ही डरा हो, अंदर से खौफजदा हो, पहले ही से वो अधमरा हो, तो फिर कहते हैं फिर उसके लिए गली का कुत्ता भी शेर हो जाता है। अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूं, आप सिर्फ ज़हनी तौर पे मजबूत हो जाइए। आपको एक मैं कहानी सुनाता हूं। दो भाई थे, वो दोनों भाई एक मर्तबा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। एक भाई पेड़ पे चढ़ करके लकड़ी काट रहा था, दूसरा भाई नीचे लकड़ियां चुन रहा था। नीचे जो भाई लकड़ियां चुन रहा था, अचानक उसको रफ़े हाजत की जरूरत हुई तो पेशाब पाखाना करने के लिए वो झाड़ियों में गया। वहां बैठ करके वो टॉयलेट कर रहा था, अचानक पीछे से शेर ने उस पर हमला कर दिया। भाई ने चीख मारी, शोर मचाया। दूसरे भाई ने उसकी आवाज सुनी, वो पेड़ से जल्दी से उतरा और उसने देखा कि शेर ने मेरे भाई पे हमला कर दिया है। तो उसने ना आओ देखा ना ताओ, जाकर के फौरन पीछे से उसने शेर की कमर को पकड़ा और उसको खींच करके पूरी ताकत से दूर फेंका। अब जब शेर की कमर पकड़ करके उसने उठाकर उसको दूर फेंका ना तो शेर भी खौफजदा हो गया और फौरन वो उठ करके वहां से जल्दी से भागा। वो सोचने लगा भाई ये कौन सी मुसीबत है, जंगल का राजा तो मैं हूं, मैं सब पे हमला करता हूं, ये कौन सी मुसीबत आ गई जिसने मेरी कमर पकड़ लिया और मुझे उठा करके फेंक दिया। तो वो इससे इतना खौफजदा हुआ, इतना घबराया कि उसने पलट करके फिर इन दोनों भाइयों को देखा भी नहीं और वो दुम दबा करके भाग गया। मेरे भाई अल्लाह की कसम मैं कहता हूं, आप सिर्फ ज़हनी तौर पर मजबूत हो जाइए और जो आप पे हमला करने आए और जो अपने आप को बड़ा शेर कहता हो, चाहे वो जंगल का शेर हो या किसी और शोबे का शेर हो, आप सिर्फ उससे मुकाबला करने की ठान लीजिए और उस पर हमला करने की सोच लीजिए। खुदा की कसम कोई भी शेर हो वो आपके सामने से दुम दबा करके भागेगा और वो भीगी बिल्ली बनेगा।
ये गली के कुत्ते जो शेर बने हुए हैं, क्योंकि हम ज़हनी तौर पे कमजोर हो गए, हम पहले से डरे सहमे रहते हैं, खौफजदा रहते हैं कि अब अगर मेरे सामने दो चार कुत्तों की भीड़ आ गई है तो अब हमें बचना नहीं है, अब ये तो हमें मार डालेंगे। भाई जब तुम्हें पता है कि ये मार डालेंगे और तुझे मरना ही है तो क्यों तू सिर्फ तन्हा मर रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गुंडागर्दी कीजिए और आप किसी को मारिए, किसी का खून खराबा कीजिए, लेकिन जब आप पे हमला हो रहा है तो सेल्फ डिफेंस की इजाजत तो हमारा दस्तूर भी हमें देता है ना, हमारा कानून भी हमें कहता है ना। तो जब आप पे हमला हो रहा है तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए जब कोई गली का कुत्ता शेर बन करके आए, तुम्हारे सामने गुर्राए, उस पे ऐसा हमला करो, मैं कहता हूं कुछ ना कर पाओ ना तो ऐसा दांत गाड़ो कि 5 किलो गोश्त निकाल करके ही दम लो। सारे कुत्ते छुपे छुपे फिरेंगे, तुम्हारे सामने आने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी। ज़हनी तौर पे हमें आपको मजबूत बनना चाहिए। और देखो ज़हन की ताकत, ये जो दिमाग है ना, छोटा सा दिमाग, यही इंसान को इंसान बनाता है। और ये दुनिया का कहते हैं 0 से हीरो तक का सफर इस दिमाग के जरिए से होता है। आपने नाम सुना होगा होंडा, ये हीरो होंडा गाड़ी